हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक श्री एजुकेशन में। मैंने आप सभी को कल इंग्लिश ग्रामर पार्ट 1 में सब बेसिक के बारे में चर्चाएं की थी कि लेटर क्या है, वर्ड क्या है, लैंग्वेज क्या है। तो आखिर हम लैंग्वेज को सीखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने कल चर्चा किया था। तो लास्ट में एक हेडिंग मेरा बचा था कि मैंने बोला कि आपको सेकेंड पार्ट में मैं बता दूंगा। तो हेडिंग क्या था दोस्तों? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है वाक्य के भाग। ठीक है, तो शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण रूप से अर्थ निकले, जिसका पूर्ण रूप से अर्थ निकले। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सेंटेंस कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं आपको कि आई वॉज गोइंग टू इलाहाबाद। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिखा, क्या है? आई वॉज गोइंग टू इलाहाबाद, मैं इलाहाबाद जा रहा था। या और एक लिख दूँ, यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम एक पत्र लिख रहे हो। यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस लिखा और ये दोनों क्या है? कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। एक पूर्ण क्या दे रहे हैं? अर्थ निकालने, इसलिए इसे क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। तो आज हम लोगों को सीखना क्या है? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य के भाग। बहुत ही आसान है दोस्तों। कैसे? जो आपकी सेंटेंस होते हैं इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं दोस्तों? दो भाग। एक होता है आपका सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट होता है इसकी हिंदी होती है कर्ता, यानी कि उद्देश्य। और जो प्रेडिकेट का हिंदी होता है मेरे दोस्त, वो होता है विधेय। अब यहाँ पर कर्ता अलग होगा और प्रेडिकेट अलग होगा। अब आपको यहाँ जानने की आवश्यकता है कि कर्ता क्या होता है और विधेय क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है आई वाज गोइंग टू इलाहाबाद। तो सब्जेक्ट निकालने का तरीका क्या होता है? सब्जेक्ट निकालने का तरीका दोस्तों हमेशा याद रखिए, हु प्लस वर्ब, यानी कि कौन प्लस क्रिया। अगर यह आप बोलते हैं तो आपको निकल के क्या आ जाता है दोस्त? सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। कैसे? जैसे इसका हिंदी क्या होता है? मैं इलाहाबाद जा रहा था। अब आप बोलिएगा कौन जा रहा था? कौन जा रहा था? आप कहेंगे मैं जा रहा था। तो मैं क्या निकल के आ गया? सब्जेक्ट आ गया। दूसरा दिया है यू आर राइटिंग ए लेटर, तुम एक पत्र लिख रहे हो। कौन लिख रहा है? आप कहेंगे तुम लिख रहे हो। तो तुम क्या हो गया? सब्जेक्ट। कोई भी वाक्य हो आप पढ़ने के बाद उसमें इतना बोलिए कौन, और वाक्य का अंत का जो होता है सब वर्ड होता है, क्रिया होता है, उसको लेकर के बोलिए कि जैसे तुम क्रिकेट खेल रहे हो। कौन क्रिकेट खेल रहा है? तुम खेल रहे हो। मैं पानी पी रहा हूँ। कौन पानी पी रहा है? मैं पी रहा हूँ। तो जब भी आप कौन लगा के लास्ट में क्रिया वाला शब्द लेंगे तो आपका निकल के क्या आ जाता है? सब्जेक्ट। तो अब इस सेंटेंस में आपका आई क्या है? सब्जेक्ट है। और इस सेंटेंस में आपका यू क्या है? यह भी सब्जेक्ट है। तो इसको छोड़कर, यानी इस सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो बचता है वो आपका किस में आ जाता है? वो आपका आ जाता है प्रेडिकेट में। किसमें आ जाता है दोस्तों? प्रेडिकेट में। यानी कि यू भी आपका सब्जेक्ट हो गया, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, बाकी आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ठीक, तो यानी कि वाक्य में कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जब भी कोई वाक्य दिया रहे जो उसमें कार्य कर रहा है उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। और कर्ता यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे। बात समझ आया? सब्जेक्ट का वाक्य में कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, यानी प्रेडिकेट वाक्य में
वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। समझ में आता है? जितने भी आप वाक्य लिखिए सब्जेक्ट को निकाल करके बाकी सब आप प्रेडिकेट में कर दीजिए, ठीक है। अब इसके आइए हम इसके प्रकार के बारे में जानते हैं। या सब्जेक्ट के भी दोस्तों भाग होते हैं, कैसे, आइए देखते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा क्या है फास्ट लग रहा हो तो आप YouTube में एक सिस्टम दिया गया उसको आप फॉलो करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ना समझ में आए तो भी बताइएगा कमेंट करके, मैं आपको बता दूंगा, ठीक। अब यहाँ पर दिया गया है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को दोस्त दो भाग होते हैं। कितने भाग? दो भाग। एक होता है आपका क्वालिफायर, दूसरा होता है मेन वर्ड या हेड वर्ड, ठीक है। सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं? एक होता है, दो भाग, एक क्वालिफायर और दूसरा क्या होता है, मेन वर्ड या हेड वर्ड। क्वालिफायर का मतलब विशेषता बताया, जैसे क्वालिटी होता है ना, विशेषता बताना। किसकी विशेषता बताएगा? मेन वर्ड या हेड वर्ड की। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं जिससे आप समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए, ए ओल्ड मैन was going to Allahabad. A old man was going to Allahabad. यहाँ पर आपने जो एग्जाम्पल देखा, देखिए यहाँ पर भाई कौन जा रहा है इलाहाबाद? इलाहाबाद कौन जा रहा था? आप कहेंगे एक बूढ़ा आदमी, है ना। एक बूढ़ा आदमी कहाँ जा रहा था? इलाहाबाद जा रहा था। तो यहाँ पे आपने देखिए तीन वर्ड, ए ओल्ड मैन, तीन वर्ड आपको मिले। अब इसमें समस्या होगी कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट वही भाग तो बताना है आपको। अब सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं? दो, क्वालिफायर और मेन वर्ड या हेड वर्ड। देखिए दोस्तों, जो मेन वर्ड है, अगर मैं मैन को हटा दूं, अगर मैं मैन को हटा दूं, ऐसे बोलूं ए ओल्ड वाज गोइंग टू इलाहाबाद, भाई एक बूढ़ा क्या, बूढ़ा कोई कंप्लीट सेंस है? नहीं। बूढ़ा आदमी है कि बूढ़ी औरत है, कुछ कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा, ठीक है ना। अगर मैं मैन को लिख करके, यानी जो एक शब्द है ये मेन वर्ड है, ये मेन सब्जेक्ट है, यानी इसको हम क्या कहेंगे? हेड वर्ड कहेंगे। तो ए ओल्ड मैन, ठीक है ना, ए ओल्ड मैन वाज गोइंग टू इलाहाबाद। तो इतने सारे आपके क्या हो गए दोस्त? इतने आपके क्वालिफायर हो गए। बाकी जो बचे आपके, ये आपके क्या हो गए? प्रेडिकेट हो गए। बाकी क्या हो गए? प्रेडिकेट हो गए। अब इसके बारे में हमको जानना होगा कि आखिर ए को क्या बोलेंगे, ओल्ड को क्या बोलेंगे और मैन को क्या बोलेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ए तो समझ में आता है, ओल्ड भी समझ में आता है, लेकिन मैन तो समझ में आता है। यहाँ पर मैन तो समझ में आता है कि मैन क्या है, मेन वर्ड है या हेड वर्ड है। बाकी ए क्या है, ओल्ड क्या है, इसको हमको सब क्या करना है, इसको हमें समझना है। तो कैसे? देखिए, जो क्वालिफायर होता है दोस्त, वह तीन प्रकार का, तीन भाग होते हैं उसके। कितने भाग होते हैं? तीन भाग। कौन कौन से? एक होता है आपका डिटरमाइनर, दूसरा होता है आपका एडजेक्टिव, तीसरा होता है एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। क्वालिफायर के कितने प्रकार हो गए, कितने भाग हो गए? डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, तीन भाग, ठीक है ना। जब मैंने सेंटेंस लिखा था, क्या लिखा था? ए ओल्ड मैन was going to इलाहाबाद। तो यहाँ पर आपने देखा जो ए है, हमको ये जानने की आवश्यकता है डिटरमाइनर होता है क्या है, ठीक है ना। डिटरमाइनर क्या होता है? देखिए दोस्त, डिटरमाइनर इसमें क्या क्या आते हैं? जैसे ए, एन, द, माई, हिज, योर, इस प्रकार से बहुत ढेर सारे आते हैं। बस आप इतना जानिए कि जो क्या कर रहा है आपको, डिटरमाइन क्या कर रहा है, ये आपको क्या कर रहा है? जैसे ए हो गया, एन हो गया, द हो गया, माई हो गया, हिज हो गया, योर हो गया, ये संकेत कर रहा है किसकी तरफ? मैन की तरफ। एक आदमी, हाँ, मैं जैसे माई ओल्ड
माई ओल्ड वुमेन, तो डिटरमाइनर होते क्या हैं, जैसे ए, एन, द, माई, हिज और योर होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ए शब्द मिला है, ये क्या है दोस्त, ये डिटरमाइनर है। एडजेक्टिव की हिंदी जो होती है वो होती है विशेषता, यानी किसी भी वस्तु या व्यक्ति की बताने वाली विशेषता को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये मैन कैसा है बताइए, मैन किस तरीके का, बूढ़ा है, जवान है ना। तो मैन जो है वो क्या है, बूढ़ा है, तो बूढ़ा इसकी क्या होगी, विशेषता होगी, इसकी इसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। बाकी मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, आपका हेड वर्ड है, मेन वर्ड है। बचता है क्या लास्ट में आपका, एडजेक्टिव फ्रेज। ये एडजेक्टिव जो फ्रेज है इसका मैं अलग से एक वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको बहुत डीपली में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे और भी मैं बोल दूँ, माई प्रीटी सिस्टर was playing फुटबॉल, ठीक है। माई प्रीटी सिस्टर वाज प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे जो माई शब्द है वो क्या हो गया दोस्तों, डिटरमाइनर। लड़की कैसी है, यानी बहन कैसा है, प्रीटी है, सुंदर है। तो ये सुंदर क्या हो गया, विशेषता हो गई। और सिस्टर क्या हो गया, हेड वर्ड या मेन वर्ड हो गया, हेड वर्ड या मेन वर्ड हो गया। बाकी छोड़ करके आप क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी छोड़ के क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक मैं आपको सेंटेंस लिख करके दे रहा हूँ, आप हमें बताइएगा कि कौन सा इसमें डिटरमाइनर है, कौन एडजेक्टिव है और कौन सा मेन वर्ड या हेड वर्ड है, ठीक है। लिखिएगा, देखिए, माई यंग ब्रदर was live in Delhi, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन एडजेक्टिव है, कौन डिटरमाइनर है और कौन हेड वर्ड या मेन वर्ड है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा अगर आपको समझ में आ गया होगा तो। और बाकी जो बचता है आप तो समझ ही रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी है वो सब आपके क्या हो गए, प्रेडिकेट हो गए, ठीक है। आइए हम जानते हैं प्रेडिकेट के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, सब्जेक्ट के बारे में हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया, प्रेडिकेट के बारे में। तो प्रेडिकेट कितने भाग होते हैं इसके, सबसे पहले इसमें होता है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है वर्ब। तीसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो प्रेडिकेट के भी भाग है, जिस प्रकार सब्जेक्ट के भाग थे उसी प्रकार क्या हो गया, प्रेडिकेट के भी भाग हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जब आपने देखा कि ए स्मॉल बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट, ए स्मॉल बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट। जब आप यहाँ पर देखेंगे, ये तो इसके बारे में मैंने बता ही दिया है। ये जो इज है, इज क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है या तो ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके बाद प्लेइंग क्या है दोस्त, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, दौड़ना, सोना, जाना, सुनना, देखना, इस तरीके के जितने भी वर्ड हैं यानी वर्ब है जिसके लास्ट में ना ने भी पाया जाता है, तो उसे भी हम वर्ब कहते हैं। वर्ब किसे कहते हैं कि वाक्य में कार्य करने वाला, जैसे अगर कह दिया जाए कि किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए, जैसे कोई कार्य है या तो हो रहा है या तो करना पाया जा रहा है, उसे क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। जैसे इस वाक्य में काम क्या हो रहा है, खेलना, खेलने का कार्य हो रहा है। जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना आपका क्या हो गया, काम हो गया। जब भी किसी वाक्य में काम का करना या होना पाया जाए तो इसे हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब बाकी जो बचता है सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहा जाए, है ना, उसे आपको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट के कार्य को क्या करता है, पूरा करता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री भी करता है, पूरा करता है। तो स्मॉल बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग आपका वर्ब हो गया, क्रिकेट जो बचा आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बात समझाया। आगे भी देखिए एक एग्जांपल और, ए वाइज मैन
इज गोइंग ऑन द रोड। ऑन द रोड, एक बुद्धिमान आदमी कहाँ जा रहा था, कहाँ जा रहा है, रोड पर जा रहा है। तो ये मेन बात कितना समझ में आता है, सब्जेक्ट के अंतर्गत है। बाकी जो इज है, इज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है। गोइंग क्या है आपका दोस्त, वर्ब हो गया। बाकी जो बचा आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार से आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को भाग में डिवाइड करके बहुत ही आसानी तरीके से जान सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, यानी कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, इसको याद रखिएगा, क्योंकि आज थोड़ा सा क्या है कि लेट सेंटर पर आने के कारण हम लोग वीडियो थोड़ा सा जल्दबाजी बना दिए। तो कल आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिलेगा, कहीं मत जाइएगा, तैयार रहिएगा। यदि आप न्यू हैं चैनल पर तो आप उसको सब्सक्राइब करिए, यदि सब्सक्राइब कर चुके हैं उसको शेयर लोगों तक करिए दोस्तों। और विश्वास रखिए कि मैं आपको इंग्लिश पूरे बेहतर तरीके से जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको मैं डिवाइड करके मैं बताऊंगा। हाँ, कोई भी समस्या आती है, देखिए कुछ ऐसे पढ़ाने, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं, आप हमें बताइएगा, उसका मैं सलूशन जरूर दूंगा। धन्यवाद।